श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जो भी साधन भजन कर रहे हैं, चाहे आपने अभी आरंभ किया हो, चाहे आपको बहुत समय व्यतीत हो गया हो, साधना और भजन करते हुए आपको दिव्य अनुभव नहीं हो रहे, आपको अश्रद्धा होने लगी है अध्यात्म में, भक्ति में, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है और इसका बोध हमें नहीं है। सच मानिए, ऐसा ही है। पूर्व में भी अच्छे अच्छे राजा, जिनके पास सब कुछ था, सब कुछ छोड़कर भजन में लग गए। अब भी ऐसे ऐसे साधक हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, कोई कमी नहीं थी उनके घर और परिवार में। सब सुखों से संपन्न थे। जिन सुखों के लिए ये दुनिया मरी जा रही है, वो सब सुख उनके पास थे, लेकिन वो छोड़कर एकांत में भजन कर रहे हैं। आपको पता है क्यों? हमारे पीछे के ऐसे ऐसे भीषण कर्म होते हैं जो हमें इसी शरीर में दंड के रूप में प्राप्त होंगे। अभी नहीं तो आगे उनका समय निश्चित होता है। निश्चित मानिए, अगर आप साधना और भजन नहीं कर रहे हैं तो आप भयभीत हो जाएंगे और भय में ही ज्यादा लोग व्याकुल हो जाते हैं। हमने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जिनके जीवन में अभी कोई संकट नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल कोई ऐसा समझ लिए एक भूत का भय, भय कोई नहीं है, लेकिन ऐसे ही उन्हें काल्पनिक भय सता रहा है। ये आप सावधान हो जाएं, अभी ये भय सता रहा है, अभी उन कर्मों का परिणाम नहीं आया है। ये जो बातें जान जाता है वही साधना में उतर आता है। साधना का मतलब है आप अभी बो रहे हैं, आप ही काटेंगे, कोई दूसरा नहीं। थोड़ा समय जरूर लगता है, आप बिल्कुल निराश ना होइए। ये अध्यात्म है, ये सत्य मार्ग है, एक एक नाम सत्य है। हमने गुरुजनों से ये तक सुना है, अगर श्रद्धा और भाव से भगवान नाम का जप किया जाए तो बहुत कम समय में ही वो फलीभूत होने लगता है, बहुत कम समय में। अब आप कहेंगे कि श्रद्धा भाव आए कैसे? हमें तो जबरदस्ती करनी पड़ती, मन बिल्कुल लगता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप भगवान नाम महिमा अधिक से अधिक सुने और खान पान आप जो भी कर रहे हैं, भले ही बहुत लोगों की गंदी आदतें पड़ जाती हैं खान पान में, आप भगवान का जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका स्मरण करके ही खाएं। आप जो भी खा रहे हैं, भगवान नाम जप बिल्कुल न छोड़ें और जो बिल्कुल निषिद्ध किए गए हैं शास्त्रों में उनका सेवन ना करें। वाणी से थोड़ा कम ही बोलें, व्यर्थ ना बोलें, किसी का अपराध ना हो जाए, निंदा ना हो जाए, ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें, तो आपकी वाणी भी जब से सिद्ध हो जाएगी। आप विश्वास करें हमारी बात पर, आपके भाव बनने लगेंगे अपनी इष्ट देव के। भाव ऐसे नहीं काल्पनिक, सच्चे भाव, भगवान के जो भाव होते हैं, जो चित्त में बनते हैं, वो बिल्कुल सत्य होते हैं। अगर स्वप्न में भी प्रभु आपके आ रहे हैं तो वो बिल्कुल झूठ नहीं है। प्रभु त्रिकाल सत्य हैं।
उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, सब कुछ सत्य है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे भाव बने कैसे। तो इन जो बातें मैं बता रहा हूं इस प्रकार आप चलिए और अधिक से अधिक महिमा सुनिए और अपने अंदर व्याकुलता रखिए इस बात की कि मेरा जाप में मन नहीं लग रहा, मैं साधना खूब डट के करना चाह रहा हूं, पर मुझे ना तो समय मिल पा रहा है, ना मेरा भाव ही भर रहा है, मेरा मन भी नहीं लग रहा है। ये अपने अंदर एक क्लेश रखिए, एक जलन रखिए। इस जलन को आप जिंदा रखिए, यही प्रभु को पसंद होती है। परमार्थ में की गई इच्छा ही प्रभु को पसंद होती है। आप भले कर नहीं पा रहे, आप देखना थोड़े समय बाद आपका भजन बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये धारणा बनी हुई है। आप भले कर ना पा रहे हैं, आप करके देख लेना, थोड़े दिनों में आपकी रुचि स्वाभाविक होने लगेगी। क्यों? फिर प्रभु खींचने लगते हैं उस साधक को। वो भीतर की यही व्याकुलता ही देखते हैं। अरे इसी व्याकुलता पर तो वो दर्शन दे देते हैं। ये भजन किस लिए बताया जाता है? कि हमारे चित्त में अपने प्रभु के प्रति व्याकुलता ही आए। जैसे आप देखना संसारिक जब कोई वस्तु हमें नहीं मिलती जिसके प्रति हम बहुत आकर्षित हैं, कोई भी वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, वो हमें जब नहीं मिलता तो देखना हमारे चित्त में कैसी व्याकुलता, कैसी जलन मचती है। सच पूछिए, यही व्याकुलता जलन अगर प्रभु के या उनके नाम के प्रति थोड़ी सी भी अगर हमारे अंदर आ जाए ना, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। सच मानिए, बहुत जल्दी चमत्कार होने लगती है। ये व्याकुलता ही नहीं आ पा रही, हमारे हृदय में जलन ही नहीं हो रही। और इसका प्रधान कारण ये है कि हमें इधर महत्व बुद्धि नहीं, भजन का, भगवान के जप का, उनका हमारे लिए महत्व नहीं है। जैसे धन का हमारे अंदर महत्व गड़ा बैठा है। आप छोटे से बच्चे से देखना, उसको भी आप पैसा देंगे वो खट से रख लेगा। ये कई जन्मों का है। और भजन का संस्कार हम डाल रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। जैसे हमारे चित्त में धन के प्रति आकर्षण है, इससे कई गुना आपके अंदर अपने प्रभु का हो जाएगा। आप धैर्य तो रखिए, आप विश्वास रखिए, आप जब परायण रहिए। आप रोज के रोज, जैसे एक कंजूस आदमी गिन गिन के अपना पैसा रोज गिनता रहता है, इसी में उसको अच्छा लगता है, वो धन गिनने में बड़ा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार आपको एक एक नाम प्रभु का संजो के रखना है। आप बिल्कुल निर्भय रहिए, एक एक नाम आपके जीवन में खुशहाली लेके आएगा। और कोई साधना में इतनी बड़ी आपको नहीं बता रहा हूं, और सभी साधनाओं की ये जड़ है। और प्रभु अपने हाथ ही आपसे सब कराने लगेंगे। जो भी आपके जीवन में जरूरी होगा, जो भी साधना जरूरी होगी, जो भी दान पुण्य जरूरी होगा, वो नाम भगवान सब कराते रहेंगे बहुत सरलता से। पूरी रखवारी करने लगते हैं भगवान अपने भक्तों की। और अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा तो अपने प्रभु के आगे रोइए, उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं आपका भजन करना चाहता हूं पर नहीं कर पा रहा हूं। ये दुष्ट इंद्रियां, दुष्ट मन, ये मुझे बार बार खींचता है भजन से। उसी संसार में जो भोग हम कई बार भोग चुके हैं, उन्हीं भोगों में ये रत रहता है, उन्हीं भोगों में बार बार में खींचता है, हमारा चित्त मलिन कर देता है। जितना हम भजन से पवित्र करते हैं, उससे ज्यादा ये हमें वैसा ही कर देता है जैसा हम पहले थे। आप प्रभु से प्रार्थना करिए एकांतिक, फिर देखिए कैसे जीवन में आपके दिव्य दिव्य चमत्कार होने लगते हैं, कैसे प्रभु के नाम में रुचि बढ़ने लगती है, उनकी लीला में, उनके धाम के प्रति निष्ठा आ जाएगी, जो एक अच्छे अच्छे महापुरुषों के अंदर होती है। वहीं रहते हुए जहां आप हैं, कुछ नया नहीं करना है, बस भगवान का भजन करना है और अपनी धारणा बदलनी है। धारणा यही बदलनी है कि ये तो सबके लिए सहज है। घर परिवार कुटुंब धन वैभव ये सबके लिए, आप देखना जो कुकर्म कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। लेकिन भजन बहुत दुर्लभ है। भजन के प्रति प्रेम ये अति दुर्लभ है। ये बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं या किसी भी संत की ऐसी विशेष कृपा होगी, तब आपकी भजन में रुचि बनेगी, तब आप साधनाएं करने लगेंगे।
और यही दुर्लभ है और सब सहज है। आप देखना, भौतिक वस्तुएं या संसारिक धन वैभव, ये आप देखो सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त है ये, लेकिन भजन सबको प्राप्त नहीं है। पशु योनि में भी आप देखना, जो चीजें हम भोग रहे हैं वो भी अपने हिसाब से सब भोग रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं, लेकिन भजन सिर्फ आप इस मनुष्य देह से ही कर सकते हैं। निश्चित मानिए, एक एक नाम आपका सत्य है। जो भी आपने प्रभु के लिए समय व्यतीत किया वो सत्य हो जाता है, और उसी को महापुरुषों ने जीवन माना है। बाकी समय तो व्यर्थ ही गया, इस शरीर के ही लिए गया। बाकी जो भी दिनचर्या रही या जो भी आपने किया वो इस शरीर के लिए ही गया, उद्देश्य उसमें शरीर ही रहा, और शरीर तो एक दिन ये छूटना ही है। इसीलिए हमें अध्यात्म में बहुत डट के चलना चाहिए और बहुत महत्व बुद्धि अपने अंदर रखनी चाहिए भगवान नाम की साधना की। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि आप भजन ना छोड़ें, विश्वास ना छोड़ें, अपने विश्वास को बचाकर रखें, और श्रद्धा भाव से लिया किया गया कम ही भजन आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। सच बता रहा हूँ। तो सभी भक्तों का भजन में मन लगे, भगवान के नाम में मन लगे, और भगवान की लीला में मन लगे। अधिक से अधिक भजन करो। बोलो जय जय श्री सीताराम।